नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिहादी मानसिकता के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है? क्या लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, इन सभी मुद्दों पर अब कोई नरमी नहीं होने वाली? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या विपक्ष के पास इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट जवाब है? क्योंकि आज लैंड जिहाद पर योगी आदित्यनाथ ने रामायण काल का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई खर, दूषण, मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सभी नकारात्मक शक्तियां उस समय भी समाज और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम करती थी। और यह भी कहा कि ऐसी ताकतें हर युग में आती हैं और समाज को उनके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। और सरकार जो है ना, कानून के साथ चलती है, कानून अपना काम करता है। अब विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि भाई इन मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यहीं से ये बात शुरू होती है कि भाई क्या वजह है कि जब लैंड जिहाद की बात आती है, लव जिहाद की बात आती है, अवैध तरीके से जिस तरह कब्जे हो रहे हैं उनकी बात आती है, या फिर कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात आती है, तो मुद्दे को भटकाने के लिए एक अलग नैरेटिव विपक्ष की तरफ से गढ़ दिया जाता है। अब से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर आपने देखा ना कि किस तरीके से अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनके बीच भी कुछ रार चल रही है। अब राम मंदिर का मुद्दा आता है, राम मंदिर के मुद्दे पर भी एक अलग तरीके का विवाद पैदा करने की कोशिश होती है। तो लगातार ये विवाद जो है क्यों भटकाने की कोशिश होती है? आज जरा इंडी गठबंधन में जो चल रहा है ना, ये क्या वो भी इस भटकाव का ही नतीजा है जो बैठक में कल हुआ और उसके बाद सुगबुगाहट आज दिखाई दी? तो जरा राम के नाम पर कुछ सवाल आज खड़े जो हो रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बयान सुनते हैं योगी आदित्यनाथ के। पूरा दंडकारण्य खरौड़ दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाहु पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे, इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो मुझे बोलना चाहिए। कांग्रेस ही सेक्रीफाइस कर रही है। 80 में से 17 पे लड़े थे, और क्या सेक्रीफाइस कराएंगे आप? 80 में से 17 पे लड़े थे, और क्या सेक्रीफाइस कराएंगे आप? मुख्यमंत्री आपको बनना है तो सेक्रीफाइस आपको करना होगा, सिंपल सी बात है। आप ये हमसे ही उम्मीद क्यों करते हैं कि हम ही सेक्रीफाइस करेंगे, हम ही कुर्बानी देंगे? भैया लड़ाई साफ है, बंगाल से सबक ले लीजिए। लड़ाई सीधी है बिल्कुल एकदम, और ऐसे लोगों के साथ लड़ाई है, अगर साथ नहीं रहोगे तो हाल खराब कर देंगे ये। सपा, कांग्रेस, बसपा सब मिल के लड़े तब भी, और अलग अलग लड़े तब भी कमल खिलने जा रहा है। तीसरी बार भाजपा सरकार बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है।
क्या राम के आदर्शों और जिहादी मानसिकता, इन दोनों के बीच की अब ये लड़ाई है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है? और आपने जिनका बयान अभी सुना ना, इमरान मसूद, ऐसा लग रहा है लड़ाई उनको लेकर के भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने उन्हीं का नाम लेकर कल बैठक में बोल दिया कि अगर इस तरह के नेता और ऐसी बयानबाजी चलती रहेगी ना तो कुछ हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। तो भाई उसके अगले ही दिन ऐसा बयान आ जाता है, तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कहाँ जा रहा है गठबंधन। चलिए, खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा आनंद दुबे जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, एक सवाल तो अब इस सब के बीच में खड़ा हो ही गया है, राम मंदिर के मुद्दे पर इतना बवाल अब पूछ लिया गया है कि क्या कभी बाबरी मस्जिद और किसी मस्जिद, उन सबको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं, या सिर्फ राम मंदिर से ही विशेष लगाव है? रीमा जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। और रीमा जी, आपका प्रश्न मुझ तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाया। राम मंदिर को लेकर के बवाल कौन, कहां, किधर, कैसे हो रहा है, मतलब ये प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया वाकई में। अभी अब से कुछ 7-8 मिनट पहले ही जो ट्विटर वॉर चल रही है ना, मतलब एक्स पर वॉर चल रही है, ब्रिजेश पाठक ने एक सवाल पूछा है कि बार बार राम मंदिर में चंदे को लेकर, राम मंदिर में जिस तरह से जो चढ़ावा आ रहा है उसको लेकर, तमाम चीजों पर सवाल। क्या कभी किसी और विषय पर ऐसे सवाल आए थे? ब्रिजेश पाठक जी से पूछे सवाल गए तो थे, जब जो है झांसी में बच्चों की आग लगने से डेथ हो गई हुई थी, ऑडिट हुआ था जो है मंथ ऑफ जून में, और उसके बाद में मॉक ड्रिल हो रखी हुई थी अगस्त में, और नवंबर में आग लगती है, ना तो जो है फायर अलार्म काम करता है, ना ही बच्चों को बचाया जा सकता है। जब जो है ये जा रहे होते हैं ब्रिजेश पाठक जी, तो वहां पे चूने लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा होता है, इनको सुनाई नहीं दिया। ये वही ब्रिजेश पाठक जी हैं जो सीएमओ के पक्ष में खड़े रहते हैं कानपुर के, और सतीश महाराज जी भी पत्र लिखते हैं कि कानपुर के सीएमओ बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति हैं, उनको रखा जाए, पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े रहते हैं किसके साथ में? कानपुर के डीएम के साथ में खड़े रहते हैं, और वो कानपुर के डीएम को बचा ले जाते हैं, सीएमओ को निष्कासित कर दिया जाता है। सीएम जो है दलित समाज से आता है और कानपुर के डीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय समाज से आ रहे होते हैं। तो जब ये लोग भी बोलने के लिए युद्ध करते हैं, तो मुझे लगता पहले अपनी पार्टी में तो बोल लीजिए। ब्राह्मण अलग से मीटिंग करते हैं, उनको जो है नए नवेले आकर के प्रदेश अध्यक्ष जो है नोटिस खमाने लग जाते हैं कि आप लोगों ने मीटिंग कैसे की। वो स्वयं जाकर के पटेल संस्थान में पटेलों की मीटिंग कर रहे होते हैं, ठाकुर की मीटिंग चल रही होती है। तो सूप चलनी बोले जिसमें हजार चीज, आपकी अपनी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। आपको बटुकों के लिए बोलना चाहिए था, तो भी आप नहीं बोल पाए। आप इंतजार किए, कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं एक टिप्पणी करूंगा कि नहीं गलत हुआ। तो जब अपनी रीढ़ की हड्डी आप नहीं बचा पाए जिस पार्टी में, आप जो ये एक तो जो है जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे ये ब्रिजेश पाठक जी हो, इनकी जो राजनीतिक रोटी चल रही है, जो भोजन चल रहा है राजनीतिक, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करके चल रहा है। आप देखेंगे चाहे वो एक्सपोज कर रहे होंगे, चाहे वो बयानबाजी कर रहे होंगे, वो सिर्फ एक ही बयानबाजी कर रहे होंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अगर उनके ऊपर बयानबाजी ना कर तो मुझे लगता है उनको न्यूज में कवरेज भी ना मिले। किस पे करें, किस पे बयानबाजी करें, फिर किस पर करनी चाहिए? जो विभाग उनको मिला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग उनको मिला, जो विभाग उनको मिला है, भाई उप मुख्यमंत्री है ना उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में छात्र सड़क पर है, आपको धारा 163 लगानी पड़ जा रही है, आप नौजवान सड़क पर हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, किसान परेशान चल रहा है, बिजली की समस्याएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई हुई है कि ऑटो सुमो लेकर के कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट कह रही है कि आप ये बताइए कि जो है ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो सारे के सारे अस्पताल उनको मोर्चरी बना रखा भी। अच्छा, 4 दिन पहले ऑटो सुमो लिया हाईकोर्ट ने और कहा कि पुलिस जो है सरकार की चटुकारिता करने लगी है, वो संविधान के लिए काम नहीं करती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नेताओं के लिए काम करती है, सत्तासीन के लिए काम करती है, वो संविधान के लिए काम नहीं करती है। पूजा जी, अरे सुनिए ना, दिक्कत ये है ना, यही तो सवाल वो कर रहे हैं कि भाई कुंभ होता है तो कुंभ पर सवाल, फिर राम मंदिर होता है तो राम मंदिर पर सवाल, मतलब हर ऐसे विषय पर ही तो सवाल हो रहे हैं ना अखिलेश यादव के। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है द स्टैंडर्ड ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ माँ गंगा, इसको लेकर के। एक तो कहता है कि जो है इसमें जो है फीकल कोलिफॉर्म बहुत ज्यादा है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है, और जो है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि नहीं, इसमें जो है फीकल कोलिफॉर्म ज्यादा नहीं है, ये मात्रा से ज्यादा नहीं है। तो आप बताइए कि फैक्ट कहाँ पे चल रहा है? ये प्रश्न तो स्वयं उठाया जा रहा था ना। वाराणसी में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहां के डीएम को आदेशित किया कि भाई साहब, उनको आदेश किया कि माँ गंगा जल आचमनी करने योग्य है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं करने योग्य है, ये मेरा कार्यभार भी नहीं है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनको आदेशित किया कि अगर आपके कार्यभार में ये नहीं आता है कि माँ गंगा जल का आचमन करने योग्य है कि नहीं है, उसको रखना है, तो आप कम से कम बोर्ड लगा दीजिए कि माँ गंगा का जल आचमनी करने योग्य नहीं है। ये जब ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रश्न उठा रहा होता है आपका नेशनल, अच्छा ठीक है, प्रश्न उठा रहा था, जवाब ले लेते हैं भाई, जवाब ले लेते हैं। मैं तो मुद्दे पर आना चाह रही थी, लेकिन आपने पूरा यूपी की राजनीति समझा थी, मुझे लग रहा है। आनंद दुबे जी, अब राजनीति तो यह है कि मंत्री जो है वो अपना काम कर नहीं रहे हैं और उनको सिर्फ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, उन पर उनको बयान करने हो रहे हैं। नहीं रिमा जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री तो अपना जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मानसिक स्थिति को आप देख लीजिए और पूरी समाजवादी पार्टी को आप देखिए कि जब राम मंदिर नहीं बना था, जब कोर्ट में मामला था, तो ये इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर न बने। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने तो अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था, और समाजवादी पार्टी ने भी भरपूर प्रयास किया कि किसी भी तरह से मंदिर न बने। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मंदिर बनने लगा तब अलग प्रकार के सवाल उठाए गए। अब मंदिर बन चुका है तो अलग प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, और हमेशा झूठ बोलकर केवल और केवल हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने इसका ठेका ले रखा। यही हाल इन्होंने कुंभ में किया था। जब दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन हुआ था, 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। ये कह रहे हैं गंगा का पानी आचमन करने लायक ही नहीं है। 64-65 करोड़ लोगों ने वहां पर आचमन भी किया, स्नान भी किया, जल भर के ले भी गए। लेकिन समाजवादी पार्टी को और इनके सहयोगी, अब बताइए, जो काबा और मदीना जिन लोगों की आंखों में रहेगा, उन्हें गंगा का जल कहां से अच्छा लगेगा? लेकिन जिनकी आंखों में था वो तो हट गए ना बंगाल से। नहीं, सहयोगी रहे ना, साथ साथ रहे हैं ना, तो वो काबा मदीना यहां भी तो ट्रांसफर होगा। अब वहां से आंखों से निकलेगा कि हाँ किसी की आंखों में जाएगा। तो ये प्रेम है, आप ये समझिए। बंगाल से अब उत्तर प्रदेश आ गया है। आप देखिएगा, अभी समाजवादी पार्टी का भी कोई इसी तरह गाएगा। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अरे आज बड़ा मंगल है, आप तो देख ही रहे होंगे ना, अखिलेश यादव हर मंगलवार को बता रहे हैं, और पिछली बार पूजा मिश्रा थी मेरे शो में, उन्होंने बताया वो तो हमेशा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हमेशा से हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल लोगों ने अखिलेश यादव जी को और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इफ्तारी करते ही देखा है। हाँ। कभी लंगर लगवाते, कभी भंडारा करते। कोई तस्वीर अगर मुलायम सिंह जी की और अखिलेश यादव जी की हो तो बताया जाए या दिखाया जाए। ये पॉइंट है पूजा जी। क्विक रिएक्शन पहले इस पर दे दो। कोई तस्वीर ऐसी आई है क्या? नहीं, ये तस्वीर वैसे नहीं देखी किसी ने आज तक। पूजा जी, रीमा जी मक्खी को जो है कितना भी भगाते हैं, ये भी चढ़ करके वहीं बैठेगी जहां उसको लगता है कि मुझे बैठना चाहिए। नहीं, लेकिन तो ये है, लोगों को वही दिखेगा जो देखना चाहते हैं। टोपी वाली तस्वीर तो सबने देखी, लेकिन भंडारा खिलाते हुए और पंडितों के साथ इस तरह देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। मैंने पहले भी बोला ना कि आप चाहे तो कहीं आइए तो दिखा दीजिए ना। साल भर से सारे के सारे आप चले जाइए एक्सपोज पर। जिस एक्सपोज की आप चर्चा कर रही हैं, आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी सरकार में, चाहे वो गोवर्धन पूजा हो, चाहे वो जो है कंशिका पूजन हो, समाजवादी पार्टी में होता रहा है। हमारे पार्टी कार्यालय पे जो है शालिग्राम जी की पूजा रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था। मैं पार्टिसिपेट किया हुआ था। हाँ। तो ये आप माननीय जो है
राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाहे जन्मदिन हो, चाहे नहीं, सदस्य नेताजी, लेकिन भाई लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? पता है नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, ये मुझे भाजपा के मक्खी को नहीं पता है। अब मक्खी की आदत होती है, वो जाके घाव पे बैठेगी, वो ढूंढेगी, भाई उसका नजरिया ही ऐसा हो रखा है। मक्खी वाली बात ही नहीं है। अब देखिए इफ्तार की तस्वीर वायरल की जाती है ना, मतलब सामने आती है, टोपी लगी हुई तस्वीर भी सामने आती है और वो खिंचवाई जाती है और उसको पोस्ट किया जाता है। लेकिन ये वाली जो तस्वीरें हैं, इनको क्यों नहीं सामने रखा जाता? इनको क्यों छुपाया जाता है? नहीं, ये भी तस्वीरें पोस्ट होती है। आप सोचे कि जो है एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वहां पे जाकर के प्रसाद खा लिया हुआ था, तो जिस बेटी ने प्रसाद खिलाया था उसके पिताजी को डिमोट कर दिया गया, नौकरी से नीचे भेज दिया गया। जहां पे चाय पी ली थी वहां पे उस जाकर के बेचारे चाय वाले के वहां पे ईडी जाकर के जांच कर रही कि तुम्हारे पास में केतली कैसे आ गई हुई है। इनको पूरे होटल्स में नहीं दिख रहे होते हैं कि वहां पे क्या गाइडलाइंस अच्छा ठीक है, तहसीन और वो भी वेट कर रहे हैं, लेकिन आनंद जी 10 सेकंड 10 सेकंड आनंद जी 10 सेकंड आ रही हूँ, तहसीन जी आ रही हूँ आपके पास, 10 सेकंड रोहित भी वेट कर रहे हैं। हाँ देखिए, बाकायदे टैक्स पेयर के पैसे पर कार्ड छपवाकर, निमंत्रण बांटकर, जालीदार टोपी लगाकर, लंबे लंबे गमछे पहन के उत्तर प्रदेश में इफ्तारी हुई है और सबने देखा है। और मुझे तो वो एक राहत इंदौरी का शेर है ना कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्ती समझता है। तो इनकी हालत यही है। इन्होंने कभी कोई कन्या पूजन किया हो, सरकारी आवास में बुलाकर कभी भंडारा किया हो, कभी रामचरितमानस का पाठ कराया हो, कभी सुंदरकांड कराया हो, बता दें। अब घर के अंदर दिखावे के लिए पूजा करके आप ट्विटर पे डाल दीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो आप दबाव में कर लेते हैं जब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी भी मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की एक भी तस्वीर आप दिखा दीजिए मुझे भंडारा करते हुए, कन्या पूजन, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, कोई तो मुख्यमंत्री रहते हुए। अच्छा कई बार क्या होता है ना, कई बार नजर वाली बात भी होती है। त्याग कर देंगे, कभी जो टिप्पणी नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी में। मैं 1 घंटे का समय ले तो मैं भेजूंगी, मैं रीमा जी मैं आपको भेजूंगी, बिल्कुल ये तो आपके टीम में भेजूंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए, समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए टाइमलाइन के साथ में बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको भेजूंगी। लेकिन आपको ये गारंटी देना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आप कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, एक सेकंड, अरे सुनिए ना, सुनिए। जब हम ऐसे मुद्दों पर टीवी डिबेट में आते हैं ना तो प्रूफ साथ में लेकर आते हैं। पूजा जी, जब हम ऐसे मुद्दों पर टीवी डिबेट्स में आते हैं और पता होता है कि हमसे सबूत भी मांग लिया जाएगा या कह दिया जाएगा कि चलिए क्या इसमें दिक्कत है, आप दिखाई दीजिए, वो तस्वीर तो दिखा देनी चाहिए, उसी वक्त दिखानी चाहिए। अलग से क्यों भेजनी है आनंद जी को? अलग से भेजने की क्या जरूरत है? चैनल पे दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चैनल पे ही दिखाएंगे। हाँ अगर है तो मतलब मैंने खंगाली, मुझे नहीं मिल पाई, आपके पास है तो दिखा सकते हो। तहसीन जी आप 2012 2011 तक नहीं गए होंगे, आप खंगाली होते तो आपको मिलता, क्योंकि जो है मुझे लगा आपके पास होगी, आप 1 सेकंड में दिखा दोगे, लेकिन नहीं। खैर तहसीन जी अब सवाल तो यही है ना भाई, लैंड जिहाद से किसको दिक्कत है? अगर उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई होती है तो इमरान मसूद क्यों बोलने लग जाते हैं सबसे ज्यादा? रीमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। राहत इंदौरी का शेर तो मेरे मित्र भाजपा से उन्होंने सुना दिया, लेकिन मैं आपको मेरा एक शेर सुनाता हूँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये आपका लिखा हुआ है? हाँ रे, मैंने इसको, आपने इसमें भाजपा डाला है, लेकिन शेर तो पुराना है ना। उसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इसको मैंने इसलिए मॉडिफाई कर दिया क्योंकि साहब आनंद साहब सुनिए ना, मैंने इसलिए इसको मॉडिफाई कर दिया क्योंकि आपको याद है एक नरेश अग्रवाल नाम के एक सांसद हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी में थे, जो उन्होंने भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के बारे में बोला। मैं शो पे रिपीट नहीं कर सकता था। स्वर्गवासी अरुण जेटली जी खड़े होकर कहे कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने लात मार के उनको पार्टी से बाहर मिला, लात मार के। कहां पहुंचे वो? भाजपा में सबसे ऊंचे दर्जे के नेता है, उनके बेटे वहां पे माननीय सांसद है। आपको महेश शर्मा नाम का सांसद तो पता ही होगा। अभी कहां नरेश अग्रवाल? कांग्रेस की सरकार इसलिए गई। अभी नरेश अग्रवाल कहां है, किस पद पे हैं?
सॉरी, नरेश अग्रवाल अभी किस पद पे उनका कहाँ बेटा है? मंत्री है नरेश अग्रवाल जी, भाजपा के बड़े मंत्री। नहीं, मैं नरेश अग्रवाल की बात कर रही हूँ ना, अभी किस पद पे हैं? क्या दिया हुआ है उनको पार्टी ने? क्या कर भाजपा में? हाँ, ऑफिशियली भाजपा में है। अब मैं दूसरी आपको बात कहता हूँ, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उनका पूरा ये महेश शर्मा जी नाम के सांसद, आपको तो पता होगा कांग्रेस की सरकार क्यों गई। कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा पे दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है, इनका कोई ये मिथोलॉजिकल है। कांग्रेस की सरकार गई। महेश शर्मा जी आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने पार्लियामेंट में खड़े होते कहते कि मां सीता के जन्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, काल्पनिक है, ये मिथोलॉजिकल है। कोई एक्शन हुआ इन पर? फिर आपको पता है कि जितेंद्र सिंह जी, जब इनको लगातार विपक्ष ने पूछा, लिखित में पूछा कि राम सेतु पे वर्तमान सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 6 बार सरकार पूछा लिखित में स्टैंड लाओ, तो जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते अरे सैटेलाइट से कोई राम सेतु दिखता नहीं, हमें पता नहीं इसके ऊपर क्या है। ये वो सरकार है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत लेके दिल को खुश रखने के लिए भाजपा ये ख्याल अच्छा है। ये सिर्फ सबको ठगने वाले काम करते हैं, ना ये हिंदुओं के, ना ये मुसलमान के, ना ये भारतीय के। आज ये डिबेट क्यों करते हैं, ये क्यों हिंदू मुसलमान पे जाते? हम बात करना चाहते हैं आज की, बात करना चाहते ताज की, हम बात करना चाहते संविधान की, बात करना चाहते गीता और कुरान की, इनके पास कुछ है ही नहीं। हम बात करना चाहते शिक्षा, स्कूल और पाठशाला की, बात करना चाहते मंदिर और मस्जिद की, इसके सिवा इनके पास है क्या बोलने को? इनके पास कुछ नहीं है। आप इनके से 6 शब्द निकाल दीजिए, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, आतंकवादी, सब शब्द निकाल दीजिए, इनके पास कुछ है ही नहीं। जिस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई बाहर जा रहा है, जिस देश की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी दुनिया में, और इस पश्चिम एशिया के युद्ध के पहले की बात मैं कर रहा हूं, अब की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास क्या होगा बात करने के लिए? जिस देश के अंदर शिक्षाओं का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्री एक नेपो बच्चे हैं जिनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, बार बार पेपर लीक हो रहे, वो और क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान पे आएंगे। हिंदू मुसलमान छोड़ के ये कुछ कर सकते, कुछ बोल सकते, कुछ विकास कर सकते हैं? आपने जो एक बात बोली ना, मैंने सोचा कि शो पर ही सारी चीजें ना सामने आ जानी चाहिए। सीतामढ़ी वाला जो आपने बयान महेश शर्मा का बोला, एग्जैक्ट बयान आपने सही से कोट नहीं किया एक्चुअली, जो उन्होंने राज्यसभा में बोला था। उन्होंने बोला कि पुरातत्व विभाग ने अभी तक सही से इसका सर्वेक्षण ही नहीं किया है और उस तरह की खुदाई नहीं की है जिससे ये प्रमाण मिले। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वहां पे ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है कि सीतामढ़ी सीता जी का जन्म स्थान है या नहीं। हाँ, मैं उनका पूरा बयान सुनाता हूँ। पूरा बयान मेरे पास भी आ गया। अंग्रेजी में उसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद करूंगा। उन्होंने कहा सीता मैया का जन्म स्थान मिथिकल है, काल्पनिक है, हम इसका प्रमाण ढूंढे, अब तक मिला नहीं है। ये मिथिला की मैं बात कर रहा हूँ, ये महेश शर्मा जी ने कहा। फिर बाकी का बयान में बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। अरे आपको किसने कहा मां सीता मिथिकल है? हमारी तो सरकार गई, आप क्या कर रहे हो? नरेश आगे क्या हुआ वो नहीं पढ़ा आपने? फिर उन्होंने आगे क्या कहा? एक लाइन बताते हो तहसीन, आप भी ना एक लाइन बता दी बयान की, पूरा बयान तो बताया नहीं। तो पूरा ही बयान है, मां सीता काल्पनिक है। मैं आगे बोलता हूं, हमारे राजा राम, मैं इसलिए राजा राम कह रहा हूं क्योंकि राजा राम पे चर्चा थी, भगवान राम पे। हमारे राजा राम के पिताजी राजा दशरथ पर क्या इनके अलायंस पार्टनर्स ने कहा, मैं उसको भी नहीं दोहरा सकता। तो मतलब ये डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं क्या रोहित अग्रवाल? रोहित अग्रवाल, क्या डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं क्या भाई? डर तो बिल्कुल होता है जब जालीदार टोपी उतार के और हनुमान जी के भंडारे में जाके आपको फोटो ऐप करवाना पड़े, तो डर तो बिल्कुल है। और पश्चिम बंगाल के बाद जो डर विपक्ष के अंदर दिखाई पड़ रहा है वो तो सर्वजगत हो चुका है। जो भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाया, मत्था नहीं टेक पाया भगवान राम के मंदिर में, जिसका निर्माण 500 साल के संघर्ष से हुआ हो, जिसके पिता ने स्वयं कहा हो ये चीज कि मैंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था मुसलमानों के लिए, अब उनका पुत्र वहां पे अफवाह फैला रहा है कि साहब चंदा चोरी हो गई। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा? भाई वहां पे सीसीटीवी फुटेज है, उसके लिए अगर सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है तो उसके लिए तो राम मंदिर तक जाना पड़ेगा ना। और राम मंदिर तक जाएंगे उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली हुई है ना, जब तक उनका अपना मंदिर, मतलब जो वो मंदिर बनवा रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रामलला के दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। रीमा जी, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, वो कोई मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। वो जो मंदिर बन रहा है वो भी चंदे का खेल है। वो जनता मंदिर बनवा रही है। मंदिर नहीं बनवा रहे, वो मंदिर नहीं बनवा रहे, वो जनता मंदिर बनवा रही है। वो जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है, वो समाजवादी पार्टी के पैसे से नहीं बन रहा है। साइड में जरा,
हाँ। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे से नहीं बन रहा है, हाँ। वो भारत की जनता के पैसों से मंदिर बन रहा है। इनसे पूछ लीजिए पूजा मिश्रा जी से, ये भी अगर इनको जानकारी नहीं होगी, भाई ये तो अपने नेता की फोटो तक नहीं दिखा पाई अभी इन्होंने कहा साहब आप अगले डिबेट में दिखाएंगे। अब वो भी क्लैरिफिकेशन हो सकता है अगले डिबेट के लिए रख लें, पर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से और एक वो दिखा रही है, फोटो दिखा रही है, फोटो clarity से दिखा बता रही रहा है। हूं। किसका फोटो है ये? अच्छा, डिंपल कन्या यादव जी पूजन का का फोटो है, डिंपल यादव 2017 के बाद का कन्याओं है। को पूजा अच्छा मिश्रा जी, भोजन करा रही हैं। ये भी 2017 के बाद का है, ये नहीं, 2017 के बाद का, जब 2015, जालीदार टोपी हटा के 24, और कन्या 24 पूजन के लिए मैं फोटो बता आप रही कराने हूँ, की आप जरूरत मुझे पड़ी दिया थी, करिए ना। ये भी मैं उसके आपको बाद बता का रही है। हूँ। अरे मैं बिल्कुल क्या क्लियर बात कर हूँ, रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप 2017 लोग के तो बाद देख का है। लीजिए। पूजा जी क्लैरिफाई कर लीजिए, पूरी मैं जिम्मेदारी बिल्कुल से मैं clear कह रहा हूँ। हूँ। मैं बिल्कुल और पूजा बिल्कुल मिश्रा जी clear एक हूँ चीज मैं। और बता मैं दीजिएगा बिल्कुल मुझे, clear ये हूँ। पीडीए में आप कहाँ मैं फिट बिल्कुल होती हैं? clear हूँ। ये जो पीडीए मैं वाला नारा कहाँ है कहीं इसमें आप fit फिट होती कहाँ हूँ? होती हैं? मैं ये क्या कहीं है? फिट होती नहीं, हूँ? ये देखिए बीच थोड़ा में बीच उसकी में बेटी है, ऐसे, हाँ हाँ, क्या है ये? कहाँ का फोटो, ये क्या भंडारे फोटो में है? गए हुए हैं, ये जहाँ पे भी भंडारे में गया हुआ, समझ नहीं आ रहा। अरे काय दिखा रही है फोटो? नहीं, थोड़ा कैमरा इस तरफ है, इस तरफ बीच में रखिए। हाँ, अरे अपना फेस क्या हाँ। फोटो है ये? ये परिवार पूजा का में गए फोटो हुए है हैं। ये, अखिलेश जी का परिवार है। अखिलेश, हाँ ये तो बिल्कुल किसी अखिलेश जन्मदिन यादव का जी, फोटो आप दिखा लोग रही हैं कलश आप। नहीं देख रहे। क्या बात कर किसी रहे हैं? जन्मदिन आगे का कलश फोटो रखी हुई है, दिखा आप लोग रही हैं। आंखें खोल करके देखिए। ये 15-24 जो है 2015 की है। अब आप लोग देखना नहीं चाहते, मैंने पहले बोला ना कि जिसको अरे जहाँ किसी नहीं, लेकिन ये जन्मदिन क्या का फोटो फोटो दिखा है? रही हैं। नहीं, नहीं समझ पाई मैं, ये क्या वो फोटो कलश थी? पूजा कर रहे हैं, कलश पूजा कर रहे हैं। कलश पूजा तो जानते अच्छा, होंगे आप लोग। हाँ, मतलब वो बिल्कुल, कलश मंदिर पूजा आप ही लोग आप ही लोगों के द्वारा बनवाया जा रहा है मंदिर? किस मंदिर की बात कर रहे हैं? जो केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है, बिल्कुल। हाँ, ये वो देखिए जनता के पैसों से नहीं है। ये पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी के लोगों के पैसे से हैं, सारे लोगों के। आप देना चाहें आप भी करिए। भगवान का जो जनता के पैसों से नहीं है, पूजा जी क्लैरिफाई कर लीजिए, जनता के पैसों से नहीं है, उसमें जनता ने चंदा नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जनता दे रही है। जनता प्रेम करती है समाजवादी पार्टी के, जो हम बस यही तो मैं बता रहा था रीमा जी, समाजवादी पार्टी का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। जनता के पैसों से बन रहा है वो मंदिर, समाजवादी पार्टी का कोई नहीं नहीं, सपा का ये रोल है कि कलश पूजा अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने की है। कलश पूजा, हाँ, आरती भी करेंगे वही, आरती भी वही करेंगे, कोई बात नहीं। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उसमें नहीं, अपना आरती योगदान भी दे रही है। पूरे के पूरे जो है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी का परिवार ही करेगा, क्योंकि पूजा मिश्रा जी को तो एंट्री भी नहीं मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि पूजा मिश्रा पीछे में फिटी नहीं होती है। ये तो पेगासू शादी में तुलना दिवाने वाली छुट्टी में। ठीक है, ओके 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 ओके, तहसीन जोड़ावाला, तहसीन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा आ गई, पॉइंट आ गया। तहसीन जल्दी से 10 सेकंड। समाज को गालियां देते हैं राजकुमार बागी, ये बोल ही नहीं सकती है, बोलेंगे तो निकाल दी जाएंगी पूजा मिश्रा पार्टी से। तो स्थिति साफ है ना भैया, पीडीए में आप फिट नहीं होती, राजकुमार बागी आपको अच्छा गाली ठीक है देता ठीक है ठीक है, एक एक करके बात करेंगे भाई। रोहित एक एक करके बात करेंगे। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, तहसीन की आवाज जाएगी। देखिए, जो लोग आज कह रहे हैं राम मंदिर के बारे में, वो ये बताए कि जिस बाबू ने वो दस्तावेज किए, वो सिग्नेचर किए कि राम भक्तों पर गोली चलानी, पुरानी बात हो गई है। हाँ, पुरानी बात हुई तो क्या हुआ? इतनी बार बात हो चुकी है। ठगने वाले तो तब से ठगते हैं, ये तब से उनका ठगना शुरू हुआ है। रोहित भाई मैं आपके बीच में एक बात नहीं बोला, रोहित बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं भाई, म्यूट कीजिए भाई जो बीच में बोले। मैं नहीं आता डिबेट में, आप बार बार बीच में बोलते, प्लीज मेरे लाइन्स को मत रोकिए। मैंने एक बार किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज रोहित भाई सम्मान दीजिए प्लीज, ऐसे मत कीजिए। आप हर डिबेट में ऐसे करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए। जिस व्यक्ति ने आदेश दिया कि राम भक्तों पर गोली चलानी चाहिए, उसी को आपने राम मंदिर चलाने का आपने उसको जिम्मेदारी दी। ऐसे तो बेशर्म सरकार है ये, ऐसी बेशर्म सरकार है ये जो कोई काम नहीं करती। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते और मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ते तो शुद्धिकरण कराते, ये वो सरकार है। ये किसी के नहीं है, ये ना हिंदुओं के, ना मुसलमान के, ना नर के है, ना नारी के है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हैं, और अपने होके उत्तर प्रदेश को लूटने का काम और बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं, और इसके पीछे ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। इनसे 10 चीज पूछ लीजिए भाजपा के प्रवक्ता से कि कहां उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र से कैचअप किया है, या गुजरात से कैचअप किया है, या कर्नाटका से,
और सारा सरकारी डेटा दिखाता है कि हर डेटा पे 2014 से लेके आज तक या 2017 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका से और पीछे चला गया। दो चीजें हैं तहसीन, आप तो इतना मतलब पढ़ लिख के डिबेट में आते हो, ये आपने कंपैरिजन किया कैसे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। सरकारी उनका जो डेटा था, नहीं आपने कंपैरिजन कैसे कर दिया? अरे भाई, उत्तर प्रदेश, बिहार और अभी पश्चिम बंगाल भी, उनको आप जो ऑलरेडी देश के विकसित राज्य इतने समय से रह चुके हैं, उनके साथ अभी कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं उसका कंपैरिजन ऐसे कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है ना। समझा देता हूं, अब जो गुजरात ऑलरेडी विकसित था उसके साथ यूपी को कंपेयर आप कर रहे हो कि कम्पीट नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात ये आपने जो राम मंदिर का जिक्र किया कि किसके हाथ में बागडोर दे दी और क्या दे दी। अब भाई कुंभ की बागडोर जब आजम खान के हाथ में दी जाती है तब ये सवाल खड़ा हुआ था क्या? मैं उसका जवाब दे दूं पहले आजम खान का, फिर मैं आपके सवाल का जवाब मुझे देना जरूरी है। कुंभ की भागदौड़ इसलिए आजम खान के हाथ में थी क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए नहीं, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था इसलिए, नॉट क्योंकि मुसलमान था। लेकिन एक सेकंड रीमा जी, आपने पूछा नीति आयोग में एक रिपोर्ट में एंड में एक पैराग्राफ था कि जो 4 मोस्ट प्रोग्रेसिव राज्य भारत के, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात, इनके मुकाबले बाकी सारे राज्य ने कितनी प्रगति की। आप आश्चर्यचकित होंगे, सिर्फ 2 राज्य और पीछे गए, बाकी सारे राज्य ने प्रगति की, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये वो लोग हैं, ये क्या इन्होंने लोगों के लिए किया? ये झूठे आंकड़े। आनंद दुबे जी बताइए। अरे राजा राम कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये प्राण जाए पर झूठ ही बोलने वाले लोग। आनंद जी जी देखिए, 2-3 चीजें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। पहली चीज, एक तो इन्होंने कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी फैसले होते हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के होते हैं, किसी आईएएस के फैसले नहीं होते और आईएएस की हिम्मत नहीं होती है कि गोली चलवा दे। पहली चीज समझिए। और आप बताइए, आप तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवा दिया, इंदिरा गांधी ने, तो फिर तो हम कहेंगे कि सेना ने बनवाया, इंदिरा गांधी का उसका रोल था। इसलिए इस तरह की बातें मत करिए। पॉलिटिकल फैसले ही और पॉलिटिकल लीडरशिप को ही चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। एक विषय। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए। अरे भाजपा ने आंदोलन किया, भाजपा ने गोलियां खाई, भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए। आपने क्या किया है प्रभु श्री राम के लिए? आपने तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ अपशब्द कहा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामचरितमानस के खिलाफ अपशब्द कहा। राजकुमार भाटी जी अभी लगातार पार्टी में बोले ही जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, रामद्रोहियों पहले भी स्थान नहीं था, अभी स्थान नहीं है। आप समझिए, रावण को भी हनुमान जी ने समझाया था कि समझ जाओ, प्रभु श्री राम से बैर मत करो, उसने नहीं सुना। विभीषण ने भी समझाया, कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला होकर काला, ब्रह्म अनामज भगवंता, व्यापक अजित अनादिता। तब भी रावण को समझ नहीं आया। और रावण का जो हश्र हुआ, वही हश्र आपके अहंकार का हुआ है, आप लोग के अहंकार का हुआ है। जनता ने आप लोगों को सबक सिखाया है, सिर्फ इसीलिए। क्यों? क्योंकि आपने इस देश के सबसे बड़े समुदाय को आतंकवादी कहा। भगवा आतंकवाद की थ्योरी, काल्पनिक थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने गढ़ी, चिदंबरम ने गढ़ी, और उसके बाद कांग्रेस के चिंतन शिविर में सुशील शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी बताने का किया। और अभी कुछ दिनों पहले सुशील शिंदे ने कहा कि जानबूझकर भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को प्लांट किया गया। तो आप तो वो लोग हैं जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं, उनको आप आतंकवादी बता रहे हो, उनको आप भगवा आतंकवाद से जोड़ रहे हो, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हो, प्रभु श्री राम का मंदिर न बने उसके लिए कितने सारे प्रपंच कर दो। और अब मैं आपको बता दूं, आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी क्या थी जब अखिलेश यादव जी ने सत्ता संभाली? 14 लाख करोड़, आज 39 लाख है। पढ़िए, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 47,000 रुपए, आज 1 लाख से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश देश में कितने नंबर की अर्थव्यवस्था था? आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कल कारखाने, इंडस्ट्री नहीं थे। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट नहीं हो पा, अखिलेश यादव जी को बाहर जाके इन्वेस्टर समिट करना पड़ा। ये हालत थी उत्तर प्रदेश की। और लव जिहाद, लैंड जिहाद, अरे कहीं मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया, कहीं अतीक अहमद ने। हमने
अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की कब्जा वाली जमीनों को छीनकर गरीबों को पक्का मकान बनाकर उसकी चाबी सौंपी है और टीवी कैमरे के सामने सौंपी है। पूजा मिश्रा जी जवाब दीजिए। आप लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण में सिर से पांवकर डूबे हुए हैं, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक महिला ने स्वयं कहा था कि उसकी जमीन को कब्जाने का प्रयास किया गया, बिल्कुल रिकॉर्ड में पड़े हुए वो महिला सामने आई थी, बोला कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपना मत फैलाने के लिए जमीन कब्जे कर दिया। हटाए हैं उससे समाजवादी पार्टी विधायक है ऊपर में बेचारा जो 22 एकड़ जमीन उसकी कब्जा कर ली इनके विधायक ने। विनीत सिंह इनके एमएलसी हैं, उन्होंने पंचायत की जमीन कब्जा कर रखी हुई है। एफआईआर होने के बाद भी हाथ में रखने को तैयार ही नहीं है। उनकी स्थिति जाकर के आर्मी ऑफिसर की जमीन को कब्जा करने का बेचारा वो आर्मी वाला बैठता है कि मैं देश की बॉर्डर की सुरक्षा करता हूँ, देश का बॉर्डर रोकता हूँ, और यहाँ पे जो है ये भाजपा के विधायक मेरी जमीनों को ले रहे हैं। पहले कभी देखिए तो सही, जो आपने पाल रखे हैं, जिनको आप संत समाज समझते हैं, चाहे विनीत सिंह हो गए, चाहे आपके जो है अमन मणि त्रिपाठी हो गए, आपके चाहे वैभव श्रीवास्तव हो गए, ये सारे विधायकों के ऊपर में कहां कितने एफआईआर हो रखे हुए हैं, कहां पे जमीन कब्जा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं खुद के मुकदमे अध्यादेश ला करके हटाते हैं। मतलब ऐसे मुकदमे होते हैं कि वो जो लेकर के आए, आपने नियम लेकर के आए, वो आपकी सरकार बनी हुई थी कि जो राजनीतिक मुकदमे लगे आपके कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे हट जाएंगे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में ऐसे मुकदमे ही नहीं लगे थे कि जो उस लॉ के तहत में आ जाए वो हट सके। अच्छा, अध्यादेश ला करके खुद से ठीक है नहीं मुझे एक चीज समझ ही नहीं आ रही, इनको मारने वाला था कौन? आपने मुख्यमंत्री जी के गुर्गे थे, कौन मारा इनको? माननीय मुख्यमंत्री जी के गुर्गे मारे कि या भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे उनके गुर्गे मारे? किसके गुर्गों ने मारा? या पुलिस प्रशासन ने तो मारा नहीं? अगर पुलिस प्रशासन मारी हो तो बता दे, पुलिस प्रशासन मारी हुई है, किसने मारा भाई आपके पुलिस के नाक के नीचे जा करके? अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए पूजा जी, मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ क्योंकि मैंने जिससे शुरुआत की और मेरा टॉपिक वही है, तो एक बार जरा उस पर तो आ जाए ना कि अभी तक राम मंदिर वो गए तो है नहीं अखिलेश जी, लेकिन छवि जो खराब करने की कोशिश हो रही है, इसकी क्या वजह है? क्या इससे पहले किसी मस्जिद के चढ़ावे, अरे सुनिए ना, किसी मस्जिद के चढ़ावे, वहां पर आने वाले दान, वहां पर जो फंड है, उस सब को लेकर कभी अखिलेश यादव ने कोई सवाल खड़ा किया, किसी तरह की इंक्वायरी की मांग की, कोई मतलब कुछ भी ऐसा बयान आया था क्या सामने? रीमा जी, अगर कहीं पर भी ये गलत चीजें जो हो रही हैं उसको पेपर में हाईलाइट किया जाएगा तो प्रश्न तो उठेगा ही। जब अगर आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो घेरते, मैं कहता हूँ घेर लीजिए, बकायदा घेरिए, जांच कराइए, अगर हम गलत पाए जाते तो हम पे कार्रवाई करिए। मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या इससे पहले उनको कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दी? रीमा जी, वही तुम कह रहे हैं, किसी मस्जिद, किसी और धर्म में डिमांड कर रहे हैं, जांच कर लीजिए। जब सारे इतने बड़े बड़े पत्रकार लोगों ने कहा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चलाया गया न्यूज में कि 4 लोगों को पकड़ा गया, सीसीटीवी कैमरा में बैंक के अधिकारी थे, रिकवरी कराई गई 5 लाख की, तो आपत्ति नहीं है क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मैंने बोला ना, जब ग्रीन ट्रिब्यूनल कहती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहती है डीएम को कि आप बोर्ड लगा दो मां गंगा जल का आचमनी करने योग्य नहीं है, अगर उसको डॉक्टर पूजा मिश्रा कह देंगे या समाज पार्टी को कोई कह देगा तो आपको आपत्ति होने लगेगी। ठीक है, इस पर तो आनंद दुबे और रोहित अग्रवाल जवाब देंगे, लेकिन आप अपनी बात पर तो बताइए, इतने समय आपकी सरकार जब रही, क्या कभी किसी मदरसे, किसी मस्जिद, किसी और मतलब कोई भी ऐसे संस्थान कभी कोई सवाल उठाया था क्या? नहीं रीमा जी, आप बताइए, हमारी सरकार रही तो क्या हमने कभी किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च, किसी महावीर की मंदिर, किसी जो है ये आप कह लीजिए, आपने कहा मस्जिद में किसी पे प्रश्न उठाया था क्या? नहीं उठाया था ना। क्या हमने जो है मस्जिद का नाम सबसे अंत में क्यों आता है? आपने सबके नाम ले दिए फिर एंड में। मैंने सबके मेरा सवाल ही सिर्फ ये है कि मस्जिद मदरसे पर क्या सवाल उठाया गया पूजा मिश्रा जी? मेरा जवाब ही कुंभ पर सवाल उठता है, लेकिन मस्जिद और मदरसे पर सवाल उठा? क्या कभी उठाया सवाल किसी चीजों पे? आप बताइए, कुंभ पे समाजवादी पार्टी ने सरकार, मतलब सवाल के जवाब में सवाल आता है क्या? आप बताइए, पॉल्यूशन, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उठाया, आप देखिए कहाँ आ गए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है, आप बताइए, पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हुई है। अगर वो सेम चीज को हम कहते आपको आपत्ति हो जा रही है, किसी को आपत्ति क्यों हो रही है? पहली बात तो ये तय कर लेना पड़ेगा कि भाजपा देश नहीं है। दूसरी बात, तो अच्छा ये होता कि अखिलेश यादव खुद राम मंदिर जाते, वहां जाके देख लेते क्या चल रहा है। रीमा जी, अच्छा नहीं होता? आस्था नहीं है, व्यवस्था आस्था नहीं है। व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाएं हैं, और आस्था जो है वो आस्था है, वो भगवान श्री राम, रोहित अग्रवाल, भगवान कृष्ण जी से हो, हनुमान जी से हो, वो आस्था है।
अगर जो है आपको वहां पे रोड बढ़ा रहे हैं और 20 फीट गड्ढा हो जा रहा है तो उस पर प्रश्न उठेगा। उसमें आस्था आप नहीं ला सकते कि नहीं वो आस्था का है, क्योंकि वो राम मंदिर को जाता है सड़के। ऐसे एक ही धर्म पर ना इस तरह से मिसगाइड नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है भाई। रीमा जी कोई मिसगाइड नहीं कर करना चाहिए। गलत हो, मतलब लोग आस्था लेकर कुंभ गए तब भी इस तरह से सवाल खड़े कर दिए। अब आस्थावान लोग जा रहे हैं राम मंदिर, उसमें भी कंट्रोवर्सी लेकर आ रहे हैं। चलो रोहित अग्रवाल बोलो, न्याय हो पाए उनके साथ में। देखिए रीमा जी, फिर मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। भाई अभी पूजा मिश्रा जी कह रही हैं कि पेपर में छप गया, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। तो मैडम संपत्ति विभाग ने तो साफ साफ कहा था टोटी गायब हो गई घर से। फिर अगर टोटी चोर कहा गया तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है हर बात पे? भाई तो संपत्ति विभाग की फाइंडिंग थी कि जो घर आपको अलॉट हुआ उसमें टोटी गायब हो गई। आप लोगों को यही शोभा देता है। हमारे यहाँ ये तो संपत्ति विभाग की फाइंडिंग थी, ये तो ना तो सूत्रों के हवाले से खबर थी और ना ही अफवाह थी, ना ही पेपर में छपी हुई खबर थी, और एक अखबार में तो हेडलाइन लिखी थी कि टोटी चोरी हो गई। तो फिर आपको बुरा लगता है। पूजा जी बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। पूजा जी मेरे बीच में बोले थे रीमा जी, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। देखो अब आप सबके बीच में बोल रहे हो, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। देखिए पूजा जी, ये विक्टिम कार्ड खेलने से काम नहीं चलेगा। साफ तौर पे समझ लीजिए कि भाई अगर आपने कांड किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, सबने देखा आजम खान ने किस तरीके से गरीबों की जमीन लूट के और वहां पे मदरसे के नाम के ऊपर क्या बनाया, मदरसे के नाम के ऊपर क्या बनाया, और समाजवादी पार्टी ने उसको संरक्षण दिया। पर राम मंदिर से आपको तकलीफ हो जाती है, 500 साल का संघर्ष होता है, आपको तकलीफ हो जाती है। तहसीन पुणे वाला कह रहे हैं बाबू ने साइन किया था, बाबू ने, और मुलायम सिंह ने खुद बयान दिया है। लखनऊ की कैंट विधानसभा में मुलायम सिंह ने चुनाव के दौरान बयान दिया कि मैंने 16 हिंदुओं पे गोली चलवाई और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं मुसलमान भाइयों के लिए। ये बयान स्वयं मुलायम सिंह की जबान से है और जो कि आपको आर्काइव में मिल जाएगा, आप चला सकती हैं अपनी टीवी के ऊपर। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं बाबू ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जालीदार टोपी हटा के और उसके बाद आप भंडारे में जाके फोटो खिंचवाएंगे, उससे आपको जनता वोट दे देगी, तो ये तो होने वाला नहीं है। राजकुमार भाटी ब्राह्मणों को वैश्याओं से कंपेयर कर देगा, पर पूजा मिश्रा यहाँ पे ठीक है। राजकुमार भाटी पर कार्रवाई हो गई ना, उनको डांट दिया गया, डपट दिया गया, उसमें क्या है? अच्छा, डांट देने से हो जाता है? डांटा है ना उनको, डांट देने से कार्रवाई हो जाती है। डांट देने से मान लिया जाता है कि ब्राह्मणों के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो टिप्पणी उनकी वापस हो गई। और जाट और गुर्जर के ऊपर जो टिप्पणी की थी कि उनकी महिलाएं 5-5 पुरुषों से शादी करती है। अच्छा, तो आप क्यों रिपीट कर रहे हो? आप क्यों रिपीट कर रहे हो? चैनल पर मत करो। तहसीन पूना वाला, जिस व्यक्ति ने दया सिंह जी ने बहन मायावती के बारे में जिन अशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके लिए अरुण जेटली जी स्वयं खड़े होकर माफी मांगी थे सदन के अंदर, वो दया सिंह जी कहाँ है आज? किस पार्टी के मंत्री है? चलिए आगे आते हैं। मुलायम सिंह जी ने क्या गलत किया? उसको पद्मा देने वाली कौन सी सरकार थी? क्यों दिया पद्मा? क्यों दिया पद्मा आपने? और ये हिंदू टेरर कहने वाला जो बाबू था आरके सिंह, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उसको आपने मंत्री भी बनाया आपके सरकार के अंदर। अजय वाली पार्टी की बात हो रही है क्या? जब बोलता हूं मैं जानता हूं कि लग जाती है, इसलिए लोग बीच में कुत्ते। अजय राय का क्या मामला है? एक लास्ट लाइन 26/11 पाकिस्तान की साजिश नहीं, आरएसएस की साजिश है। ये कहने वाले कृपा शंकर सिंह जी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने वाली भाजपा या दूरदर्शन पे बैठ के रीमा जी के शो पे देश को भाषण देती है। मैं फिर से कहता हूं, जो मैंने मॉडिफाई किया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इतने 10 साल पुराने चीजें उखाड़ कर लेकर के आ रहे हो आप। अभी एक हफ्ते पुराना अजय राय का बयान भूल जाते हो, फिर अजय राय को भूल जाते हो। अजय राय पे क्या हो गया भाई? अजय राय की भाषा तो ऐसी है, घर पर बैठ करके सुन नहीं सकते अपने फैमिली के साथ में। आनंद दुबे, वो 18+ है ना। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आरके सिंह का नाम दिया। कांग्रेस के चिंतन शिविर में शिंदे जी ने कहा था या आरके से कहा था? चलो सरकार को मान लेते हैं कि सरकार में किसी अधिकारी ने कह दिया। कांग्रेस के चिंतन शिविर में 2013 में किसने बयान दिया? सुशील शिंदे ने बयान दिया। सुशील शिंदे आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता थे, आप बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा? मूर्तियों में शक्ति नहीं होती है, मंदिर के बाहर लोग चप्पल चोरी करने आते हैं
और कितने बयान मैं आपको गिनाऊं? लड़के छेड़ने के लिए जाते हैं मंदिर मंगलवार को, और आप बात कर रहे हैं अब चुनाव आता है तो आप इच्छाधारी हिंदू बन के कोर्ट पे जनेऊ के घूमते हैं। इच्छाधारी हिंदू क्या है ये? इच्छाधारी हिंदुओं को पहचान चुका है। इच्छाधारी हिंदू क्या है? हिंदू है भाई, इच्छाधारी हिंदू है। आप समझिए बात को, ये चुनाव के समय इच्छा से हिंदू बनते हैं और फिर अपनी स्वेच्छा से कुछ और बन जाते हैं। ये कलयुग के कालनेमी है, मारीच है, जो रूप बदलते रहते हैं। इन्हीं को तो पकड़ने की जरूरत है। कौन, सपा वाले या कांग्रेस वाले? किसको कह रहे हो आप, सपा या कांग्रेस? दोनों ओहो, दोनों एकदम। बोलिए पूजा जी। बात को कालनेमी तो वो कहलाते हैं ना जो साधु का वेश धरे रहते हैं, उनके कुकर्म ऐसे होते हैं कि साधु वाले नहीं रहते हैं ना। जो कालनेमी कौन था? वही जो हनुमान जी को रोका हुआ था कि आप जो है संजीवनी बूटी नहीं लेनी चाहिए पर्वत पे, गिरी पर्वत पे, वही तो हो गया ना कालनेमी। तो ऐसी प्रवृत्ति किसकी दिख रही है? ऐसी प्रवृत्ति तो जो है भाजपा के जितने नेता उठा करके आप देखेंगे सबकी वही दिख रही है। किसी को ना धर्म मानना है ना कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा गया हुआ है कि कर्म प्रधान है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद पे है, डिप्टी सीएम पद पे, उनके पास में स्वास्थ्य विभाग है, एजुकेशन मिनिस्टर के पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, कोई अपना कार्यभार नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो है यही लोग तो कालनेमी है ना, कि जो कार्य दिया गया, जो इनको सत्कार करना चाहिए वो ना करके उसके विपरीत काम कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देश में आग लगे, देश में युद्ध चलता रहे। अगर इनको कार्य ही करना होता तो कह रहे समाजवादी पार्टी ने कोई प्रश्न उठाया हुआ है, मारिए खींच करके तमाशा, जांच कराइए, हम गलत होते तो हमारे ऊपर में एफआईआर करें डिफेम कराने के लिए, और अगर वहां पे गलत हुआ है तो वहां पे जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि भक्तों के आस्था का पैसा है, भक्तों की मेहनत का पैसा है, उस पर जांच हो जानी चाहिए। एक जगह पे हो रहा तो कहीं और पे भी हो रहा होगा, आरटीआई लग रही होगी। हम कह रहे चाहे आप हमें तमाचा मारिए पर उन्हें तमाचा मारिए, अपना कार्यभार तो निभाइए ना। अपना कार्यभार छोड़ करके बाकी सारा कार्य करना है। भाजपा के सारे नेताओं को, सारे मंत्रियों को ये लोग बैड माउथ हो रखे हुए। अच्छा, काम हो रहा है या नहीं हो रहा ये तो जनता तय करती है ना, और जनता ऐसे ही तय करती है वोट के माध्यम से। अब वोट उसी को मिलता है जिसकी सरकार बनती है, मतलब जिसको मिलता है उसी की सरकार बनती है। सरकार तो बीजेपी की बन रही है ना। वोट जो है जिसको विपक्ष में बैठाती है उसको भी मिलता है, और इसीलिए विपक्ष में बैठाती है। अरे सरकार की बात हो रही है, मैं सरकार की ही बात कर रही हूँ ना, कि 2027 आने दीजिए रीमा जी। अभी जितनी भी बातें आप देखिएगा, जैसे जैसे करीब आएगा ना चुनाव, ये और पोलराइजेशन की बातें करेंगे। इनके सांसद अपने ही विधायकों को पकड़ेंगे, इनके विधायक मंत्री को पकड़ेंगे और प्रश्न पूछेंगे। जैसे खुले चलने लगे हुए ना, इनके विधायक मंत्री को उठा करके गाड़ी में भर रहे हैं मंत्री। इनके घटक दल है, संजय निषाद कह रहे हैं ना, बिंद का एनकाउंटर हो रखा हुआ है। मतलब लैंड जिहाद पर काबू पाना, लैंड जिहाद पर काबू पाना, लव जिहाद पर काबू पाना, डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको ठीक करना, ये सब आपको लगता है पोलराइजेशन करना है? कर रहे किया क्या? वो लैंड जिहाद पे लैंड पे काबू पा लिया हुआ है क्या? मैं विनीत सिंह बता दो ना, विनीत सिंह ने पूरा कब्जा कर रखा हुआ है। नहीं, लेकिन ये क्या ये पोलराइजेशन है? क्या ये घुसपैठियों को बाहर निकालना, ये सब को आप पोलराइजेशन मानती हैं? लोगों को निकाला, कितने लोगों को निकाला? आंकड़े बता दीजिए ना, कितनों को निकाला? ये कहना कि जो है ये घुसपैठी है पर डाटा, आनंद दुबे जी, देश की जनता को परेशान करना। आपको पता है नहर लागून के जो है लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, नहर लागून उनके अरुणाचल प्रदेश में स्थान है, उनको परेशान किया जा रहा था। ओके, जो है आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? ठीक है, वो बेचारे क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको हिंदी। अच्छा, दोनों की बातों का जवाब, क्योंकि आप दोनों से लेना है, तो पहले तहसीन को भी सुन लेते हैं, फिर दोनों का जवाब दीजिएगा। हाँ तहसीन। लैंड जिहाद, जो भी जिहाद हो, इसके लिए क्या सरकार की व्यवस्था चल रही है? नहीं चल रही है ना। पहली बात, इसके लिए पहले कानून नहीं था, अचानक से कानून है। अच्छा, लेकिन जो भगवान के नाम पे चोरी हो रही है, अयोध्या में 20 लाख की जमीन को 2 घंटे में 2.5 करोड़ में रजिस्टर कराते वहां के महापौर, बाकी जमीन 2.5 करोड़ की 18 करोड़ में ट्रस्ट को ही बेच दे, उस पर क्या कार्रवाई? मैं तो कहता हूं कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करे उसको जेल में डालना चाहिए, लेकिन इनका काम ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। ऐसे थोड़ी होगा। आप आपके भाजपा वाले को जेल में क्यों नहीं डालते? वो क्या था जो अयोध्या में आप कर रहे थे? इसलिए अब प्रभु श्री राम की जमीन में आप लोकसभा चुनाव हारे। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी गलत काम हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बार बार कहते कि इतने लास्ट लाइन, इतने घुसपैठिए भारत के अंदर है, तो मैंने रिकॉर्ड निकाला, अमित शाह जी का रिकॉर्ड निकाला, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड निकाला।
कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 80,000 घुसपैठियों को लात मार के बांग्लादेश भेजा और मजबूत मोदी जी की सरकार ने 3,000 को भी नहीं भेजा। मैं यही कहता हूं, इनका सिर्फ चिल्लाना ज्यादा होता है, एक्शन कम होता है। बीएसएफ जो को बादल जमीन गरजते वो बरसते बीएसएफ को गरजने वाले बादल है, बरसते देने की बात, फिर बीएसएफ को जमीन कब दी गई, बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं दी गई, अब बीएसएफ को जमीन दी जा रही है, अब धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है सरकार बनने में। उसमें नहीं जाना चाहता था, नहीं जाना क्यों? 3 सूबे थे जिन्होंने मना किया जमीन देने से केंद्र की। एक थी पश्चिम बंगाल, अब मिल गई, और 2 सूबे हैं त्रिपुरा और मणिपुर। क्यों नहीं दे रहे? मणिपुर और त्रिपुरा में किसकी सरकार है भाई? 19 लाख घुसपैठे है ना आसाम में, एनआरसी कराई ना सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों उनको नहीं निकाल रहे बाहर? 3,000 घुसपैठे तो निकाल पाए, मनमोहन सिंह जी ने बिना जमीन के 80,000 को निकाले। अच्छा, वही होता है ना, इलॉजिकल बातों पर क्या ही जवाब दें। अब मतलब जहां से ज्यादा घुसपैठी आ रहे हैं, पहले गाज वहां से गिरानी चाहिए, वहां से पहले पाबंदियां लगानी चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। नहीं, आनंद दुबे जी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, उसके बाद रोहित अग्रवाल। हाँ ठीक है, जवाब दे देते हो। हाँ ठीक। जो फेंसिंग हुई बांग्लादेश के साथ, कमजोर मनमोहन सिंह ने 60% कराई और मजबूत मोदी जी ने 40% कराई। ठीक है, ये तो सरकार है। ओके, ये सरकार है इनकी। हाँ आनंद दुबे जी, उत्तर प्रदेश में 4,500 हेक्टेयर जमीन भूमाफियाओं से खाली कराई गई। कई जगहों पर आपने देखा कि प्रयाग में और लखनऊ में तो हमने गरीबों को मकान बना के दिया, उसी फ्लैट पे उसकी चाबियां सौंपी, गरीब परिवार वहां जाके रह रहे हैं। हाँ। तकलीफ इनको इस बात की है कि वो भूमाफिया, वो गुंडे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और समाजवादी पार्टी को फंडिंग करते थे। अब उनकी फंडिंग का रास्ता भी बंद हो गया और बंगाल चुनाव हारने के बाद जो थोड़ा बहुत मदद मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। तो अब आप ये समझिए, इनकी छटपटाहट को आप समझ सकती हैं। और दूसरी चीज, ये वो लोग हैं जो सिर से पांव तक आकंठ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के विरोध में अखिलेश यादव जी ने कौन सा तर्क दिया? मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दीजिए। कहा या नहीं कहा? ये वही बात है जो मैं कहता था कि सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, सेट इलेक्टोरल। तो जिन्ना तो चलेगा, लेकिन जिन्ना तैयार कर रहे हैं आप। हम तो कहते हैं ओबीसी महिलाओं को आरक्षण रहे, आरक्षण में धीरे आरक्षण मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा है। आप पहला सुनिए, आपने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा है और किसी के लिए नहीं मांगा। बाद में क्लैरिफाई करते हुए उसमें ओबीसी का है। और मैं कहता हूँ ओबीसी आरक्षण के आपने अभी तो आप लगातार सत्ता में है, आपने वर्तमान में ओबीसी आरक्षण के लिए क्यों नहीं की? ओबीसी आरक्षण के लिए, ओबीसी सीट रिजर्व करने के लिए आपने नहीं लड़ाई लड़ी। कहां चले गए थे आप लोग? क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? अब महिलाओं को हक देने की बात आ रही है तो उसमें भी आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसमें भी आपको मुसलमान नजर आ रहा है, महिलाओं में भी। और जब महिलाओं को 3 तलाक से, महिलाओं को जब तलाक से मुक्ति दी जा रही मुस्लिम महिलाओं को, तो आप उसके विरोध में खड़े थे। आप तो अच्छा, बंगाल में ना, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो 36 विधायक मुस्लिम जीते थे उसमें से 17 इधर आ गए हैं। उनको भी ममता बनर्जी का साथ पसंद नहीं आया, बीजेपी को वोट दे रहे हैं मुसलमान। ये मेरे ख्याल से तहसीन पूनावाला फटाफट 1 लाइन में, ये तुष्टीकरण तो खत्म होना चाहिए ना अब देश से, और चलेगा भी नहीं। अब तो बंगाल के नतीजों के बाद पता चल ही गया है, कोई नहीं मान रहा ये सब चीजें। नहीं, बात ये है कि मुसलमान को भी भाजपा को वोट देना चाहिए, भाजपा को भी मुसलमान को टिकट देना दे चाहिए। ही रहे हैं, हाँ दे रहे, लेकिन ये टिकट नहीं देंगे, ये बिल्कुल टिकट नहीं देंगे मुसलमान। अरे टिकट से थोड़ी ना हो रहा है, काम से हो रहा है ना। उनके पूरे डिबेट में रीना जी, आपके पूरे शो में, आनंद भाई बहुत अनफेयर है, आपके पूरे शो में जिन बच्चों ने सीबीएसई को एक्सपोज किया, सीबीएसई का पास कोड, भारत की सीबीएसई का पास कोड 1 2 3 4 5 6 था। इससे ज्यादा मजाकिया चीज कोई नहीं हो सकती। कहां से कहां पहुंच गए? इतना समय नहीं है, आप इस पर नहीं डिबेट कर सकते। ये भाजपा वाले ने पाकिस्तानी अभी मैंने तुष्टीकरण पे एक लाइन में सवाल पूछा कि तुष्टीकरण को अब खत्म कर दो देश से। तहसील तुष्टीकरण करने वाली भाजपा है, हुमायूं कबीर उनके गोद में बैठता है, हिंदू मुसलमान भाजपा कराती है, बाबरी मस्जिद भाजपा बना। 10 सेकंड रोहित, फाइनल कमेंट।
देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की कब्रों के ऊपर फातिया पढ़ा करते थे, आज उनको भगवान राम याद आते हैं, आज उनको हनुमान जी के भंडारे याद आते हैं, आज उनको कन्या पूजन की फोटो दिखाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि बदलाव हो रहा है। हाँ। जैसे योगी जी के सामने माफिया थर-थर कांपता था, अब समाजवादी पार्टी के नेता थर-थर कांपने लग गए हैं बंगाल के चुनाव को हारने के बाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आज जुड़ने के लिए। और इसीलिए भाई देखिए, कुछ डर जो होते हैं ना वो अच्छे भी, जैसे कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो कुछ डर भी होना चाहिए और वो डर भी अच्छा है, ऐसा ही लग रहा है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और आज रात 8:30 बजे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मेरा पॉडकास्ट देखेगा, केंद्र सरकार के जो 12 साल कंप्लीट हुए हैं उसको लेकर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।